स्वर्ग की शांति में कर्ण अपने जीवन के थकान भरे क्षणों को याद कर रहा था। उसकी आंखों में वीरता का तेज था, पर मन में अनकहा प्रश्न गूंज रहा था। मेरा अंत कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या मेरे कर्म का ये सही फल था? तभी सामने प्रकट हुए बर्बरिक, दिव्य दृष्टि और गंभीर प्रशांत स्वर में। बर्बरिक ने कहा, हे कर्ण, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे पृथ्वी पर कोई नहीं जान सका। यह केवल मृत्यु का वर्णन नहीं है, यह धर्म, नियति और युग का आदेश है। सुनो ध्यान से। हर क्षण में केवल वीरता नहीं, बल्कि त्याग, श्राप और धर्म भी शामिल थे। कर्ण ने ध्यान पूर्वक सिर झुकाया। बर्बरिक ने धीरे धीरे उसे उसके जीवन की पृष्ठभूमि में ले जाना शुरू किया। जन्म, बचपन, वरदान, श्राप और रणभूमि की तैयारी। कर्ण का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में हुआ, पर जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी। बचपन में उसे अपमान और कठिनाइयां मिली, क्योंकि समाज ने उसे अपना नहीं माना। पर हर कठिनाई उसके मन और हृदय में धैर्य और वीरता की अग्नि को और प्रज्वलित करती रही। बर्बरिक ने कहा, यही अनुभव उसके अंतिम क्षणों का आधार बने। प्रत्येक अपमान, प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक त्याग ने उसे न केवल मानव बनाया, बल्कि नियति के अनुसार तैयार भी किया। कर्ण के हाथों में धनुष और बाण थे, पर उसकी असली शक्ति उसके हृदय सत्य प्रियता में समाई थी। कर्ण ने अपने युवा काल में द्रोणाचार्य और अन्य गुरुओं से युद्ध कौशल सीखा, पर उसकी प्रतिभा और वीरता इतनी अप्रतिम थी कि गुरुओं ने उसे अचंभित होकर देखा। बर्बरिक ने बताया कि कैसे कर्ण का मन धर्म और वीरता के बीच संतुलित था। यह संतुलन ही उसे महान बनाता है। यदि केवल वीरता होती तो नियति उसे रोक देती। यदि केवल धर्म होता तो रणभूमि में वह अक्षम रहता। कर्ण ने धनुष और बाण से अभ्यास किया, पर उसकी वास्तविक परीक्षा तब थी जब उसे समाज ने त्यागा। कर्ण के पास कई दिव्य वरदान थे। उसकी वीरता, दानशीलता और ज्ञान उसे असाधारण बनाते थे, पर कुछ श्राप और त्याग उसके मार्ग में अड़चन बने। इंद्र ने उसे कवच कुंडल देने का वरदान दिया, पर कर्ण ने दान दे दिया। उसने बाहरी सुरक्षा त्याग दी। वह विशेष अस्त्र जो कि उसकी अंतिम रक्षा बन सकता था, पहले ही प्रयोग हो चुका था। बर्बरिक ने कहा, यह त्याग और श्राप मिलकर उसकी मृत्यु का मार्ग तैयार कर रहे हैं, पर वीरता उसके भीतर अमर है। हर निर्णय, हर त्याग उसे उस अंतिम क्षण की ओर ले जा रहा था जब धर्म और युग का आदेश पूरा होना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य की किरणें धूल और पसीने में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। रणभूमि का हर पहलू, शंखनाद, घोड़े, रथ, युद्ध के संकेत यह बता रहे थे, यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और युग का निर्णायक संघर्ष है। कर्ण युद्ध में तैयार था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, गांडीव हाथ में, और श्री कृष्ण उसके पास मार्गदर्शक। बर्बरिक ने बताया, देखो, कर्ण की मृत्यु केवल वीरता से नहीं होगी, यह युग का आदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। नियति के अनुसार ही अंतिम क्षण आएगा। कर्ण के ऊपर श्रापों और परिस्थितियों का गठजोड़ ऐसा था कि उसका रथ फंस सकता था, और यही क्षण उसके अंतिम संघर्ष का उद्घाटन करेगा। कर्ण के हृदय में वीरता और मर्यादा की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने कभी घृणा नहीं दिखाई, केवल अपने कर्म और धर्म पर विश्वास किया। बर्बरिक ने धीरे कहा, यही केवल शुरुआत है। बर्बरिक ने कहा, हे वीर कर्ण, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे पृथ्वी पर कोई नहीं जान सका। यह केवल मृत्यु का विवरण नहीं है, यह युग, धर्म और नियति का संगम है। सुनो ध्यान से, क्योंकि प्रत्येक क्षण में केवल वीरता नहीं, बल्कि त्याग, श्राप और धर्म भी शामिल थे। कर्ण ने ध्यान पूर्वक सिर झुकाया। बर्बरिक ने उसे क्रमबद्ध रूप से उस अंतिम क्षण की ओर ले जाना शुरू किया। रणभूमि का वह दिन जब नियति ने उसकी मृत्यु निश्चित की थी। कुरुक्षेत्र का मैदान सुनहरा दिखाई दे रहा था। धूल और घास में सूर्य की किरणें बिखरी थीं। दो महाशक्तियां, पांडव और कौरव के योद्धा,
अंतिम संघर्ष के लिए तैयार थे। कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसकी आंखों में शौर्य और मर्यादा की गहनता थी। अर्जुन गांडीव लिए श्री कृष्ण के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। बर्बरिक ने धीरे से कहा, कर्ण, तुम्हारे हाथों में वीरता थी, पर नियति और श्रापों ने तुम्हारा मार्ग कठिन बना दिया। रथ फंसा, कवच कुंडल नहीं था और विशेष अस्त्र पहले ही प्रयोग हो चुका था। यही क्षण तुम्हारी मृत्यु का उद्घाटन था। कर्ण ने गहरी सांस ली, अपने हृदय में शांति बनाए रखी। उसने कभी घृणा नहीं दिखाई, केवल कर्म और धर्म का पालन किया। कर्ण ने अपने बाण और अस्त्र चलाए। प्रत्येक तीर मानो सूर्य की किरण की तरह चमक रहा था। विरोधी सेना हैरानी में थी, पर नियति की आड़ में कुछ असामान्य घटित हो रहा था। कर्ण का रथ अचानक धूल और मिट्टी में अटक गया। बाणों की मार के बावजूद उसका संतुलन बिगड़ा। बर्बरिक ने कहा, यह क्षण नियति का आदेश था। यदि रथ फंसता नहीं तो तुम्हारा युद्ध और लंबा होता। नियति ने प्रत्येक बाधा का प्रावधान किया ताकि अंतिम निर्णय युग और धर्म के अनुसार हो। कर्ण ने अपने रथ को संभाला, पर प्रत्येक कदम उसके अंतिम क्षण की ओर ले जा रहा था। उसकी वीरता शून्य नहीं हुई, पर शारीरिक बाधाएं और श्राप उसे कमजोर कर रही थीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अब केवल धर्म और नियति का पालन करना है। पार्थ, समय आ गया है। जो कर्म, धर्म और सत्य के अनुरूप है वही विजयी होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। प्रत्येक तीर अब केवल शत्रु नहीं, नियति और युग के आदेश का प्रतीक था। बर्बरिक ने धीरे से कहा, यह तीर केवल अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का न्याय है। यह सुनिश्चित करता है कि नियति पूरी हो। कर्ण ने अंतिम प्रयास किया। उसकी वीरता, मर्यादा और दानशीलता स्पष्ट थी, पर रथ फंसा हुआ था। कवच कुंडल नहीं था और उसके शस्त्रों की सीमाएं दिखाई दे रही थीं। नियति और युग के आदेश अनुसार ही अंतिम क्षण आया। कर्ण ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उसका मन केवल धर्म और वीरता के प्रकाश में था। उसने घृणा और भय को त्याग दिया। बर्बरिक ने कहा, तुमने न घृणा दिखाई न भय, केवल धर्म और वीरता के साथ मृत्यु स्वीकार की। यही कारण है कि तुम्हारा नाम अमर हुआ। अर्जुन का तीर चला। कर्ण ने अंतिम प्रयास किया। क्षण भर में रणभूमि में मौन छा गया। वह वीरता, मर्यादा और धर्म के प्रतीक के रूप में शांति से मृत हुआ। बर्बरिक ने स्पष्ट रूप से समझाया कि यह मृत्यु केवल शस्त्र या युद्ध का परिणाम नहीं थी। कर्ण, तुम्हारा अंत धर्म, युग और नियति का आदेश था। अर्जुन और श्री कृष्ण केवल इसके वाहक बने। तुम्हारी वीरता, दानशीलता और मर्यादा हमेशा अमर रहेगी। यही युग और इतिहास के लिए संदेश है। कर्ण ने शांतिपूर्वक सिर झुकाया। अब मैं समझ गया, प्रत्येक त्याग, श्राप और कर्म का अर्थ होता है। अर्जुन और श्री कृष्ण केवल उसका माध्यम थे, पर नियति और धर्म ने निर्णय किया। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब तुम जानते हो वह रहस्य जिसे पृथ्वी पर कोई नहीं जान सका। यही कर्ण का सत्य है, वीरता, धर्म और नियति का संगम। बर्बरिक ने विस्तार से समझाया कि कर्ण का जीवन केवल युद्ध और वीरता का प्रमाण नहीं है, यह त्याग, दान, मर्यादा और सत्य का प्रतीक भी है। रणभूमि पर मृत्यु वर की आड़ में थी। तुम्हारा जीवन धर्म और नियति के नियमों को स्थापित करता है। युगों तक लोग तुम्हारे त्याग और वीरता की गाथा सुनेंगे। यही वास्तविक महाभारत का संदेश है, वीरता और धर्म का संगम। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक त्याग, प्रत्येक श्राप का अपना महत्व है। कर्ण ने इसे अपने जीवन और मृत्यु में स्पष्ट किया। कर्ण ने स्वर्ग में शांति से सिर झुकाया। बर्बरिक ने देखा कि अब उसे सत्य और नियति का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।